हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्दी शो। आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर मोहित जुड़े हैं। डॉक्टर मोहित एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और स्किन एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर मोहित से आज हम सेरोसिस पे बात करेंगे। सेरोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे इंडिया में लगभग हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है। इस पूरे पॉडकास्ट को मैंने 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम सेरोसिस के डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद इसके कारण को, ट्रीटमेंट को, फिर सेरोसिस में क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये सारे बात हम डॉक्टर मोहित से करेंगे। जी थैंक यू अनुज, वेलकम यू अगेन एंड आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा गया जो कि कोविड पे था और उसमें हमने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी बताया और कुछ आयुर्वेदा की हिस्ट्री भी बताई। तो हमारे कुछ दर्शक थे, हमारे कुछ व्यूअर्स थे, हमारे कुछ लाइकर्स थे जिन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ सोरासिस पे बनाएं। अनुज को काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ हेयर फॉल एंड सोरासिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है एज अ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट टू, सो आज हम बात करेंगे मेनली सोरासिस पे, क्योंकि ये जो मंथ है अगस्त का, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी दिस मंथ, ये जो अगस्त का मंथ है ये सोरासिस का मंथ है। और आप इसमें स्टेरॉइड से कैसे बच सकते हैं, आप केमिकल्स ना यूज करके, एंटीबायोटिक्स ना यूज करके आप आयुर्वेदा को कैसे चूज कर सकते हैं और आयुर्वेदा में क्या इंटरवेंशंस हैं, वो आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ब्रदर, सिरोसिस होता क्या है और सिरोसिस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यानी कि अगर किसी को सिरोसिस हो रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ, उसे सिरोसिस ही हुआ है? जी अनुज, आपने बहुत ही अच्छी बात करी है। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सोरासिस पे ही बात करेंगे और हेयर फॉल पे बात करेंगे। तो सोरासिस के बारे में मैं बेसिकली ज़्यादा डीपली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ये हमारे पेशेंट्स के लिए भी है, ये नॉर्मल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए है, ताकि वो देख सकें, समझ सकें आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है, कौन सी मेडिसिन आपने कितनी यूज़ करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेदा के हिसाब से इसको हम आयुर्वेदा में क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ पहले भी थी और अब भी लोग इनसे जूझ रहे हैं, क्या हम इंटरवेंट कर पा रहे हैं। तो मैं सोरासिस की बात करना चाहता हूँ। तो सोरासिस अपने में ही एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये एस वर्ड से प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसमें बता देना चाहता हूँ कि पी वर्ड से ये प्रोनाउंस होता है, पी एस, लाइक सोरासिस। तो सोरासिस का मतलब ये है कि क्लॉडी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें इचिंग होती है, जो फैलता जाता है और जो टाइम के साथ साथ पूरी बॉडी एक्सट्रीमिटीज, चाहे वो एक्सट्रीमिटीज हैं, चाहे वो हाथ पैर हैं, चाहे वो आपका पेट है या बैक साइड है या स्कैल्प है या सिर के ऊपर का रीजन है, ये मुंह है। तो ये जो सोरासिस है काफी घातक होता है। इससे डेथ होने की क्षमता ज्यादा नहीं रहती, लेकिन आजकल आप देखें तो 80 to 90% पेशेंट्स में सोरासिस मिलता है, जो कि आपकी वर्षा ऋतु, यानी अभी जो वर्षा ऋतु है वो खत्म होने वाली है। तो अगस्त जो स्टार्ट होता है इसमें ड्राई स्किन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सोरासिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदा में सोरासिस को कुष्ठ यानी कुष्ठ एक रोग है जो आयुर्वेदा यानी चरक संहिता में बहुत अच्छे से इसका विशेषता से वर्णन कर दिया गया है कि जो सोरासिस है वो कुष्ठ रोग में वर्णित किया गया है। कुष्ठ जो है वो शरीर में लगातार फैलते हैं और इनका विचरण, जी, कुष्ठ जो है, कुष्ठ का मतलब ही त्वचा रोगों से है। जैसे हम नॉर्मल कॉमनली बात करें तो सोरासिस आजकल सबको पता है, लेकिन मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, जो हमारे इंडियन मैथोलॉजी या इंडियन मेडिसिन में भी लिखा गया है कि जो कुष्ठ है, वैसे तो कुष्ठ बहुत टाइप्स में सुश्रुत ने अलग से डिफाइन किए हैं, चरक ने अलग से डिफाइन किए हैं, लाइक अलग अलग चरण अलग अलग तरह से डिफाइन किए हैं। लेकिन कुष्ठों के हम जब वर्णन करते हैं, जब हम सोरासिस पढ़ते हैं, फंगल इन्फेक्शन पढ़ते हैं, तो वो सारा कुष्ठों और विसर्पों में ही, विसर्प का मतलब है जो स्किन, त्वचा को खराब करता करता मनुष्य के शरीर में फैलता जाता है और त्वचा में खुजली पैदा करता है, जलन पैदा करता है। तो उसमें फंगल इन्फेक्शन और काफी स्किन डिजीज आ जाती हैं, जो हम आने वाले पॉडकास्ट में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल एक कुष्ठ की बात करेंगे, जो कि स्किन डिजीज का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो मैं यहाँ पे स्किन की बात कर रहा हूँ। तो स्किन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, अपने में ही बहुत बड़ा एक ऑर्गन है, जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और हम इस स्किन से जितनी भी डिजीजेस हैं उनका डायग्नोस जान सकते हैं। एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है डायग्नोस जानना, ट्रीटमेंट करना, अच्छे से उसको इंटरवेंट करना, ना कि उसको उस चीज़ को बढ़ाना। तो आज के पॉडकास्ट के थ्रू मैं सोरासिस में यही बताऊंगा कि आप आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन कैसे करें, कौन सी स्पेशलिटी में आप जाएं, कौन से स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें। मैं कुछ सेंटर्स की भी बात करूंगा जहां आप जा सकते हैं और आप इस सोरासिस या एक कुष्ठ या कुष्ठ की बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं और क्योर भी पा सकते हैं।
बेसिकली आप ये बता रहे हो कि कुष्ठ में कई सारे स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें से सिरोसिस एक है। सिरोसिस में एक क्लाउडी स्ट्रक्चर हो जाता है जहाँ पे लोगों को खुजली होती है। आप ये बता दो कि सिरोसिस के कितने टाइप होते हैं, अगर लोगों को अलग अलग बॉडी पार्ट में सिरोसिस हो रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी अनुज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बात करी कि कौन कितने टाइप्स हैं इसके, कितने भेद हैं इसके, तो मैं बेसिकली लोग या नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा जो कुष्ठ है, कौन सा सोरासिस आपको हुआ है, क्या चीज़ें आपको इन चीज़ों के लिए प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको अभी यही बात बताऊंगा इस वाले पार्ट में। तो मैं जब बात करूंगा सोरासिस की, तो सोरासिस जो है बेसिकली वो 7 टाइप्स की बताई गई हैं। पहला है प्लेग सोरासिस, दूसरा है ग्यूटेट सोरासिस, तीसरा है इनवर्स सोरासिस, चौथा है पस्टुलर सोरासिस, एर्थमेटस सोरासिस, नेल सोरासिस एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिक लीजन्स जो भी होते हैं। तो मैं इन 7 का आपका नाम तो मैंने ले दिया है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जी 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 जी। तो मैं प्लेग सोरासिस की बात करता हूँ। तो प्लेग सोरासिस जो है नॉर्मली कॉमनली आपको ये हर पेशेंट में मिलेगा, मीन्स 60 to 40% हर पेशेंट में मिलेगा। ये आपको स्कैल्प पे भी हो सकता है, ये आपका स्कैल्प जो है, आपका जो माथे का रीजन है या पीछे का नेक रीजन है, इस पे हो सकता है, सिर में हो सकता है, एक्सट्रीमिटीज पे हो सकता है, सॉफ्ट चीज पे हो सकता है। ये वाइटिश इन नेचर होता है, जैसे कि आप अभी फोटोज में देख रहे होंगे, मेरे साइड में जो फोटोज इंप्लीमेंट हो रही हैं वहां पे आपको साफ दिख जाएगा कि प्लेग सोरासिस कैसा होता है। सेकंड में बात करना चाहता हूँ ग्यूटेट सोरासिस की। तो ग्यूटेट सोरासिस जो है वो ज्यादातर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स में होता है। इसकी भी आपको फोटो अच्छी से दिख रही होगी कि ये दिखने में ऐसा होता है, और आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं और आप डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि ये चीज कितने टाइम से चलती आ रही है और इंटरवेंट नहीं हो रही है या ट्रीट नहीं हो रही है। तीसरी में बात कर रहा हूँ इनवर्स सोरासिस की। तो इनवर्स सोरासिस की मैं बात करता हूँ तो ये छोटे छोटे दानों के हिसाब से चलते हैं, इकट्ठे नहीं होते, छोटे छोटे दानों के हिसाब से चलते हैं। तो आप फोटो में देख रहे होंगे कि इनवर्स सोरासिस कैसा होता है। वैसे ही बाकी जो जैसे पिस्टुलर सोरासिस है, फोटो में आप देख सकते हैं, इरिथ्रोडर्मिक या एरिथमेटस सोरासिस है जिसमें कि लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। नेल सोरासिस है, आपके नेल्स में ज्यादा आपको दिखेगा, नेल सोरासिस का मतलब यही है। और सोराटिक अर्थराइटिस का मतलब है जिनमें गठिया है, गठिया की प्रॉब्लम है, उसमें उनमें कैसा आप पता लगा सकते हैं कि सोरासिस हो रहा है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इनको अर्थराइटिस की दिक्कत है, मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना है और मुझे उसको दिखाना है। तो फोटोज में आपने जैसे आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि ये जो 7 टाइप्स की सोरासिस है ये इस तरह से चलती हैं और इस तरह से हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया, कुष्ठ रोग है, कुष्ठ जो है वो त्वचा को खराब करते हुए, खुजली पैदा करते हुए चलते हैं और पूरी स्किन को खराब करते हैं और काफी टाइम तक रहते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंगली रहते हैं। अगर आप अपथ्या यानी आपका फूड हैबिट ठीक नहीं है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपकी क्लीननेस ठीक नहीं है, आप कौन सा सोप यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी बताया कि सिरोसिस से भारत के लगभग हर घर में कोई ना कोई परेशान है, तो इसका कारण क्या है और क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका है, ये भी आप बता दो। जी अनुज, बहुत ही अच्छी आपने बात करी है कि इसका काउज क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपथ्य आहार विहार यानी लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सभी स्किन डिसऑर्डर्स लाखों और हजारों में है, लेकिन सोरासिस जो है वो मेन है, वो साथ चलती है। जब आप सोरासिस की बात करते हैं तो इसकी जो इटोलॉजी यानी निदान जो है, निदान परिवर्जन जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि कहाँ से आया है, तो हमारे आयुर्वेदा में बहुत से अच्छे से डायग्नोसिस बताया गया है कि जब आपकी, जैसे कि मैंने बताया था कि बात कफ आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, बात जो है वो हमारी स्किन स्ट्रक्चर को संभालता है, कफ जो है वो हमारे स्किन स्ट्रक्चर में रहता है, पित्त भी लालिमा देता है या आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली संभालने की आपको बैलेंस देता है पित्त संभालने में। तो तीनों दोष हमारी स्किन में है, लेकिन जो बात दोष है वो बहुत ही प्रोडोमिनेंट रहता है। जब ये एलिवेट होता है या डाउनवर्ड होता है तो इसमें ये कफ भी साथ में दुष्टि कर देता है, खराब कर देता है, और पित्त भी साथ में खराब कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है उसका उसकी चमक, उसका जो एक स्टेबिलिटी है, उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी उसका एक पानी सोखने या पानी डिजॉल्व और अब्जॉर्व करने की क्षमता है आयुर्वेद में जो बताई हुई है, वो खो देता है। तो एटोलॉजी की मैं बात करूं, जब आप फास्ट फूड लेते हैं, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं या हार्मोनल दिक्कत है या कोई इम्यून सिस्टम से अकॉर्डिंगली दिक्कत है, उससे भी सोरासिस होने के चांसेस है। सीजन यानी ऋतुचर्या यानी सीजन्स के अकॉर्डिंग आप जब चेंज हो रहे हैं, तो आप जो आप लाइफस्टाइल ले रहे हैं, आप क्रीम यूज कर रहे हैं और आप पाउडर यूज कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या उसमें स्टेरॉइड्स हैं? अगर स्टेरॉइड्स हैं तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड्स आपकी स्किन को न्यूट्रिशन नहीं देंगे। हमारी स्किन बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है अनुज,
मैं अनुज को नहीं, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि इस डेलिकेट स्ट्रक्चर को स्टेरॉइड से ठीक करना एक पागलपन है। आजकल के टाइम में लोग आयुर्वेद को ज़्यादा ही अपरिचित हो रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है नहीं मानते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं तो आयुर्वेद एक स्पेसिफिक एविडेंस के साथ चलता है कि हमारी जो त्वचा है वो एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। सुश्रुत ने इसको 7 भागों में बता दिया गया है। स्किन का हम एक अलग से भी पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें मैं पूरा स्किन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब हम एक सोरायसिस की बात कर रहे हैं तो मुझे स्किन के टाइप्स बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ मैं कि स्किन जो है वो आयुर्वेदा में 7 टाइप से चलता है। अभिवासनी, लोहिता, ताम्र, वेदनी, ये हिंदी के नाम है जिसके बेसिस पे सुश्रुत ने बहुत अच्छे एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर बताए हैं स्किन के। तो जब मैं सोरायसिस यानी कुष्ठ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे काउस तो बेसिकली आपको पता लग गया कि आप जब डाइट खराब ले रहे हैं, आपकी जो क्लाइमेटिक एडेप्टेशंस हैं वो ठीक नहीं है, या अगस्त के महीने में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ डर्माटोलॉजिकल एसोसिएशन है, जैसे कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजी है, तो वो बोलते हैं कि अगस्त में सोरायसिस होने की बहुत कॉमन चांसेस होते हैं। या हमारा आयुर्वेद बोलता है कि ऋतुचर्या में जी जी कह सकते हैं जी कह सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जब मैं ट्रीटमेंट वाली पार्ट की मैं बात करूंगा तो स्किन को रिहाइड्रेट करना बहुत ही जरूरी होता है। आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन, आपने सुना होगा हाइड्रेशन, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिहाइड्रेशन की। रिहाइड्रेशन का मतलब है हमारे स्किन में एक तरह का ऑस्मेटिक पोटेंशियल एंड उसमें एक ऑस्मेटिक प्रेशर बना रहना चाहिए ताकि जो एब्जॉर्बेशन है, सब्सटेंस अंदर जा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हो रही है। ये जो स्किन है ये एक प्यूरिफिकेशन की तरह यूज होती है, ये एक चाय की छन्नी की तरह है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्प्लीकेट सी बात है कि डायग्नोसिस जब आप देखते हैं तो यही मेन डायग्नोसिस रहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आप क्लाइमेटिक एडेप्टेशंस आपकी कैसी हैं, आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, क्या आप हर्बल मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, क्या आप ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हैं जो आपके स्किन में या आपके जहाँ पे आपके हेयर्स उगते हैं। जब मैं अभी हेयर लॉस की बात करूंगा तो उसमें एक मैं डीटीएच की बात करूंगा, जिसका मतलब जो है डीटीएच जो है वो एक हार्मोन है जो बाल उगाने में क्षमता रखता है। लेकिन जब आप स्टेरॉइड लेंगे, आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो वो डीटीएच बेसिकली ही डिप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल नहीं उगेंगे। तो मैं इसके बारे में अभी अगले पार्ट में बात करूंगा, लेकिन डायग्नोसिस के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जब खाना पीना ठीक नहीं है तो आपको सोरायसिस होना जायज है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करने जा रहा हूँ तो बेसिकली हमारा आयुर्वेद जो है वो सिस्टमेटिक वे से काम करता है। हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा जो है वो 2 तरह की करी जाती है किसी भी रोग की, और त्वचा रोगों में बेसिकली संशोधन और संशमन। तो संशोधन का मतलब ये है कि संशोधन का मतलब है इंटरनल मेडिसिन से या इंटरनल मेडिकेशन से आप रोगों को का शमन कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का मतलब ये है। तो इसको मैं हिंदी में ज्यादा ना बताते हुए मैं बेसिकली आपको कॉमन भाषा में बताऊंगा, टॉपिकल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल मेडिसिन, ठीक है। जब टॉपिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, जब अभी आपके स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी फोटो दिखेगी, जब आप शायद समझ पाए नहीं समझ पाए, शायद आपने फेमस केरला टूरिज्म में या आप गोवा में देखा होगा। तो जो फोटो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली तक्करधारा की है। तो जब आप एज अ डॉक्टर मैंने काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे हैं जो तक्करधारा से ठीक हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इंप्लीमेंट किए हैं। तो तक्करधारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर टॉपिकल प्रोसीजर्स, जिसमें हम सोरायसिस 5 साल का हो, 6 साल का हो, विसर्प हो, उसको हम ठीक करते हैं। तक्कर का मतलब है छाछ या बटर मिल्क, जिसको हम लोकल भाषा में छाछ बोलते हैं, राइट। बटर मिल्क में हम कुछ औषधियां गण देते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डालते हैं आयुर्वेदिक, वो कम से कम 200 से लेके 300 ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, केरला ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो हम उस तक्कर में मिलाते हैं। और एक जहाँ पे सोरायसिस हुआ होता है, जो अफेक्टेड एरिया है, मान लीजिए ये अफेक्टेड एरिया है, तो हम यहीं पे ही धारा गिराएंगे। फोटो में आपको शो हो रहा होगा कि जो इंसान जो मटका पकड़े हुए है वो असिस्टेंट है और पेशेंट नीचे लेटा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को अच्छी तरह से उसका मतलब उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, ओपीडी आईपीडी में लेके आते हैं, बेड होता है, धारा के लिए स्टैंड होता है, वो पूरा का पूरा बर्तन होता है, पूरा साइंटिफिक लेवल से बनाया होता है हमने। जो धारा उस फोर्स से उस लेवल पे गिरेगी
उस लेवल को, उस स्किन को वो न्यूट्रिशन देती जाएगी, उस सोरायसिस को वो ठीक करती जाएगी। उसमें गुण है त्वचा को ठीक करने के, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैं यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स की बात कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आप दिल्ली में हैं, कुछ बॉम्बे में है, कुछ केरला, जो केरला में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, जैसे कि कोट्टाकलम है या वैद्यरत्नम में है, या बहुत अच्छी पंचकर्मा सेंटर हैं जी। तो जैसे कि जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो नॉर्थन इंडिया में रह रहे हैं, तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करना चाहता हूँ जहाँ आप पंचकर्मा थेरेपी के थ्रू ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। टॉपिकल थेरेपी है जिसमें वो बहुत सारे तेलों का यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जो साइंटिफिक मेडिसिन है उनसे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। इरिटेशन से आपको इफेक्ट मिलता है, जो कि आपको जो स्किन पेशेंट बेसिकली इससे उलझ रहा होता है कि उसको खुजली है, ये इरिटेशन है, परेशान है बेचारा विसर्प से, तो विसर्प या कुष्ठ से। तो कुछ इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, NIA दिल्ली, जयपुर में। दिल्ली में है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। फोटोज में देख रहे होंगे, ये इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। हॉस्पिटल भी है, इसमें काफ़ी पेशेंट रहते हैं। आप हिमाचल साइड जब आएंगे तो हिमाचल साइड आपको अपर हिमाचल में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वाले एरिया में जैसे कि निरामया पंचकर्म सेंटर है, जिसमें मैं खुद एज अ प्रैक्टिशनर वहाँ पे हूँ। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आ सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास IPDs हैं, OPDs हैं, रहने के लिए जगह है, अच्छा एनवायरनमेंट है, जिसमें हम आपको एडेप्टेशंस देते हैं। नॉट ओनली स्किन, स्ट्रेस रिलेबिलिटी के लिए भी पंचकर्मा यूज आता है। हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट रखेंगे एक और अनुज के साथ, जिसमें मैं पंचकर्मा के ही बारे में बात करूंगा और कितनी डिजीज में पंचकर्मा का काम आता है। तो पंचतत्वधारा जो है वो पंचकर्मा का एक छोटा सा प्रोसीजर है जो हम स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए काम करते हैं। ये तो मैंने बात कर दी टॉपिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि आप बाहर से कैसे स्किन को ठीक कर सकते हैं। अंदर की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्किन डिजीजेस के साथ बहुत ही गहरा लिंक जुड़ा हुआ है इन दोनों का। तो आयुर्वेदा हम ये कहता है कि जैसे हमारे आयुर्वेदा में हमारी जो बॉडी है वो एलिमेंट से बनी हुई है, रस, रक्त, मांस, मेल, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो रस की मैं बात करता हूँ, रस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो मैंने सारी की सारी बात करी, तो रस जो है वो रक्त बनाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। रक्त की वजह से क्या बनता है? मास, मायोलॉजी। वैसे ही लास्ट तक शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने पहले वाले जो आपका जो पॉडकास्ट उसमें मैंने बताया इसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स की शुद्धि करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली मैं जब स्किन की बात करता हूँ तो इसमें जो रस धातु है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड है हमारे स्किन के साथ। जबकि मैं यहाँ पे मैं बात कर देना चाहता हूँ कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या रस या आपकी पाचन शक्ति ठीक है, देखिए ये चीज उस चीज से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बात करी कि आप फास्ट फूड खाएंगे, आपका फास्ट फूड अंदर जाएगा, आप डाइजेस्ट करेंगे, वो रस जो है वो अच्छे से गुण नहीं बना पाएगा, अच्छे से प्रॉपर्टीज नहीं बना पाएगा, अच्छे से विटामिन एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए नहीं बना पाएगा। वो विटामिन, वो एंजाइम, वो एनर्जीज स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुज। तो इसके लिए मैं यही बात कर देना चाहता हूँ कि जब आप इंटरनल मेडिकेशन की, मैं सारी मेडिसिन की बात नहीं करूंगा, कुछ मेडिसिन आपकी स्किन पे अभी आएंगी जो मैं बात करूंगा, जैसे कि टैबलेट डर्माक्रिट है, पतंजलि की अच्छी हैं। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मैं ये नहीं कहता अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही फायदेमंद हैं और आप अच्छे से लेंगे तो बहुत ही आपको फायदा करेंगे। और भी कंपनीज हैं जिससे आप ले सकते हैं, लेकिन आजकल अभी जो नाउ डे जो मैं देख रहा हूँ, इंटरवेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि डर्माक्रिट है, सोरासिस ग्रिट है टैबलेट, अम्लकी रसायन है, सिरप अम्लकी है, आंवले का जूस है वो खाली पेट आप पिएंगे। तो मैं अनुज को ये बोलूंगा कि सभी आप कंसल्टेशन जब आप दें तो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे, हम कंसल्टेशन लेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से वे में कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि हर एक पेशेंट का, हर एक रोगी का या हर एक इंडिविजुअलिटी का अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग बात कफ है। तो ये मत सोचिएगा आप कि मुझे यहाँ पे सोरासिस है तो हर जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं वो सभी को नहीं। आपको सोरासिस अलग तरह से हो सकता है, लाल हो सकता है, किसी का व्हाइट होगा, किसी का कुछ और रंग का होगा, किसी का और मैनिफेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम मैनिफेस्ट करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंटली ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन एम रहता है वो रहता है स्किन को न्यूट्रिशन देना, स्किन को हील करना। तो हीलिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ पेशेंट की बात करना चाहता हूँ, हम यहाँ सोरासिस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स की बात करता हूँ, जैसे कि डायबिटिक फुट है। डायबिटिक फुट यानी डायबिटीज की वजह से जो पैरों में बड़े बड़े गड्ढे भर जाते हैं, जो भरते नहीं है। तो हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि जात्यादि घृत है, लीच थेरेपी है, क्या बोलते हैं, लीच थेरेपी है, रक्त मोक्षण है। इसके बारे में भी हम एक पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ये क्या है, आपको इसमें क्यों जाना चाहिए और ये आपको कैसे हील करती हैं। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं
जिनके डायबिटिक फुट या जिनके सोरायसिस 5-5, 6-6 सालों से है, वो खुजला रहे हैं, उनको दिक्कत है, इरिटेशन है, तो जब आप उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो वो खुशी हमें होती है कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं बेसिकली। सो 2 ट्रीटमेंट्स में मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि टॉपिकल मैनेजमेंट एंड इंटरनल मेडिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ कषाय हैं, कुछ केरला ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना, मुझे आप व्हाट्सएप पे डीएम करना, मैं आपको सारी की सारी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देके आपका ट्रीटमेंट हो सकता है तो मैं ट्रीटमेंट कोशिश करूंगा। आपको हॉस्पिटल जो पंचकर्मा हॉस्पिटल है उनके थ्रू पहुंचने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट इंटरवेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता लगे कि यस, हम नो यूज ऑफ केमिकल, नो यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, नो यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने हर एक क्रॉनिक डिजीज, हर एक एक्यूट डिजीज का इंटरवेंशन दिया है, जिसमें से स्किन डेलीगेट है और डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज में सबसे आगे है आयुर्वेदा।